अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, इसमें एक नौजवान लड़का है, एक लड़की है। दोनों के हाथ में एक हरा और लाल कलर का आपको जो है यानी एक कार्ड नज़र आ रहा होगा। एक्चुअल में वो कार्ड नहीं है, इसे कहते हैं सियाहनामा। सियाहनामा क्या होता है? क्योंकि हमारे पूरे भारत देश के अंदर अलग अलग इलाक़ों के अंदर निकाह करने की तरतीब अलग अलग है और अलग अलग टाइप है सर्टिफ़िकेट्स वगैरह के। जैसे पूना शहर वालों को सियाहनामा पता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पूना है, बम्बई वगैरह है। यहाँ पे मस्जिद का जो लेटर होता है उसी के ऊपर लिखकर जो है वो दे देते हैं निकाह का जो सर्टिफ़िकेट होता है। लेकिन ये जो तरतीब है, ये तरतीब आपको मिलेगी दक्कन के इलाके में, यानी निज़ाम गवर्नमेंट के अंडर में जितने भी इलाके थे वो इलाक़ों में आज भी सियाहनामा का जो है वही निज़ाम चलता है। बहरहाल मुझे असल में आपको ये बताना है कि देखो, ये जो सियाहनामे हैं दोनों के भी हाथ में, यानी इसे कहते हैं मैरिज सर्टिफिकेट। मोटी ज़ुबान में ये मैरिज सर्टिफिकेट है दोनों के भी हाथ में। और ये दोनों कौन हैं? अब जब मैरिज सर्टिफिकेट है तो बात क्लियर हो गई कि ये दोनों मियाँ बीवी है। लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअल में ये है कि मियाँ बीवी तो है, लेकिन इन दोनों ने अपनी पसंद से शादी की हुई है। अब लड़के को लड़की पहले से पसंद थी, तो लड़के ने कई मर्तबा कोशिश किया कि भाई लड़की के जो वालिदैन हैं वो निकाह के लिए राज़ी हो जाए, तैयार हो जाए। मगर अब जो लड़की के वालिदैन थे उनको घर बैठे ऐसे लड़के का रिश्ता मिल रहा था जिसको हुंडा नहीं चाहिए, जिसको जहेज़ नहीं चाहिए, जिसको जोड़े की रकम नहीं चाहिए, जिसको बड़ा फंक्शन हॉल नहीं चाहिए, जिसके मेहमानों को खाना नहीं चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो उस लड़की से सच्ची मोहब्बत करता था, टूट कर उसको चाहता था। और उसकी जो मोहब्बत थी, मतलब ये नहीं है कि टाइम पास वाली मोहब्बत है, सिर्फ जो है उसको बाइक पे फिराने के लिए या फिर जो है उसको होटल में खाना खाने के लिए ऐसी नहीं, बल्कि वो उससे निकाह करना चाहता था। और देखो, यही होना भी चाहिए कि आप किसी से अगर मोहब्बत भी करते हैं तो उससे फ़ौरन निकाह करो, टाइम पास मत करो। इस्लाम के अंदर उसके लिए जगह नहीं है, वरना वो रिश्ता आपका नाजायज़ करार पाएगा। तो लड़के ने जो है हत्तल इम्कान कोशिश किया कि लड़की के जो वालिदैन हैं वो निकाह के लिए तैयार हो जाए। मगर चूँकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारा जो इस्लाम भी है इंडिया का, वो मेड इन इंडिया इस्लाम है। तो चूँकि अभी तक हम खुद भी 100% गौरान जो है मुसलमान नहीं हुए हैं, अभी भी हमारे अंदर वो हिंदुआना रसूमात और हमारे अंदर वो हिंदुआना रिवाज और हमारे अंदर वो मुशरिकाना तौर तरीक़े और रस्म व रिवाज है, जिसकी वजह से अरे वो अपने बिरादरी का नहीं है, वो उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बिरादरी के लड़की को जो है रिश्ता भेजने की। अला 2 कौड़ी का 2 रुपल्डी का इंसान बड़े घर की बेटी देखकर जो है यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो है उसने डाका डालने की कोशिश किया है। पकड़ो रे उसको, साले के हाथ पैर डालो, तोड़ के डालो। छोकरों को वरगलाने, भड़काने, उकसाने वाले ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। अरे अपने बिरादरी का नहीं है वो, अपने खानदान का नहीं है वो, हट, उसको मालूम नहीं है हमारे आदर्श, हमारे उसूल। ऐसा आज भी मौजूद है, इस तरीके के जो है ना सरफिरे लोग, जो अपने आदर्श, अपने उसूलों पे ज़िंदगी गुजारने वाले। हालांकि यही लोग, अगर उनकी बहन, उनकी बेटी किसी हिंदू के साथ में भाग गई, और मैं रोज़ देखता हूँ, रोज़ हैदराबाद के चैनल तो मैं रोज़ देखता हूँ जिसमें रोज़ कोई ना कोई लड़की गार्डन में, कोई ना कोई लड़की सिनेमा हॉल में, कोई ना कोई लड़की रेस्टोरेंट में, कोई ना कोई लड़की जो है बाइक के ऊपर जाते हुए, यहाँ तक के लॉज के कमरों में भी मुसलमान लड़कियाँ पाई गई। अल्लाह हिफाजत फरमाई। जब तुम्हारे आदर्श कहाँ चले जाते हैं? जब तुम्हारी बहन बेटी किसी हिंदू के साथ भाग जाती हैं, जब तुम्हारे उसूल कहाँ जाते हैं, और जब तुम्हारे घर पे पैसे वाला, चलो तुम तुम्हारे बिरादरी में देने की सोच रहे हो और तुम अपने आदर्श और उसूलों के मुताबिक रिश्ता करने को, फिर अगर वो सामने वाले लड़के वाले तुम्हारे से कार की मांग करते हैं, उनको बड़ा फंक्शन हॉल चाहिए, उनके 1000 मेहमानों को खाना चाहिए और उनकी जितनी भी फरमाइशें होती है और जहेज़ की पूरी लिस्ट होती है, तो तुम जैसे लोग ही गले फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं कि हमारी कौम के अंदर आज भिखारी पैदा हो गए और हमारी कौम के अंदर जहेज़ मांगने वाले पैदा हो गए और हमारी कौम के अंदर बेटियों के निकाह मुश्किल हो गए। तुम जैसे लोग ही चिल्ला पुकार करते हो।
और जब तुम्हारी बेटी के लिए घर बैठे एक सादे सिंपल लड़के का रिश्ता आया है तो सिर्फ इसलिए उसको नहीं देना है कि वो उस लड़की को चाहता है, सिर्फ अपने मनगढ़ंत आदर्श और उसूलों की वजह से, क्योंकि तुम्हारा हाल वैसा ही है। अफतुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद, पूरे मुसलमान ही नहीं हुए अभी तक तुम, जो तुम आज भी बिरादरी और ख़ानदान और पानदान की वजह से घर आए हुए रिश्ते को इस तरीके से रिजेक्ट कर रहे हो। तो ये जो लड़का लड़की है जिनका मैंने मियाँ बीवी है जिनको साथ में जोड़ा हूँ, फिर ये बेचारे चले गए भाग के घर से, किसी और शहर में गए, वहाँ जाके इन्होंने बाज़ाब्ता ऑफिशियली निकाह किया, क्योंकि इनकी नीयत साफ थी। और इन्होंने जो है बाज़ाब्ता निकाह किया, अपने सियाह नामे वगैरह सब कुछ बनाए। वो बनाने के बाद जब लड़की के माँ बाप को पता चला कि जिस लड़के से हमने निकाह के लिए इनकार किया था, फिर वो लड़की के माँ बाप ने वो लड़के का पता उठाए, अपनी बेटी को ज़बरदस्ती लेकर आए और लड़के पे लड़की को किडनैप करने का, उसके साथ में ज़बरदस्ती करने का, और पता नहीं उसके पूरे ख़ानदान पानदान उगालदान और आधे महल्ले के ऊपर क्या क्या टाइप की कलम और केसेस वगैरह उन्होंने दर्ज कर दिए। और वो सब दर्ज कराने के बाद उनको पूरों को जो है टाटा 407 में भर के जो है उनको लेकर चले गए पुलिस स्टेशन में। लेकिन भला हो उस लड़की का जिसने कहा कि नहीं 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 ये सब बातें झूठ है, हम लोगों ने अपने मर्ज़ी से निकाह किया था, ये हमारे पास में ऑफिशियल जो है उसके डॉक्यूमेंट्स है, सारी चीज़ें हैं, और मैं अपने हस्बैंड के साथ में ही रहना चाहती हूँ। फिर वापस ये लड़की अपने हस्बैंड के घर पे किसी तरह से छुप छुपा के और भाग के अपने वालिदैन के वापस आई, और आने के बाद फिर इन लोगों ने वहीं के किसी न्यूज़ चैनल, यानी जो यूट्यूब का न्यूज़ चैनल है, उनको उन्होंने ये कहा कि हमारी हिफाजत करो, हमको सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि हम कोई भागे हुए जो है ऐसे ही लौंडा लौंडिया नहीं हैं, हम प्यार मोहब्बत और इश्क करने वाले, हम मियाँ बीवी है। तो देखो इसमें प्रॉब्लम यही होता है मोहतरम दोस्तों, ये जो हमारे आदर्श और ये हमारे उसूल और ये अपने मन घड़त जो है, घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं है और आदर्श उसूल बना के बैठे, दाल चावल के वांदे चल रहे, और कोरोना में जहाँ पे फुकड़ में जो है बांटने वाले हैं वहाँ पे लाइन लगा के औरत भी खड़े हुई है, बच्चे भी खड़े हुए हैं, अम्मा भी खड़े हुई है, सब वहीं पे खड़े हुए हैं, और वो बेटी जिसका निकाह करना है उसको भी खड़े कर दिए, पूरा ख़ानदान वहाँ पे भीख मांग रहा है, वहाँ से जो है वो पैकेट लेकर आ रहे दाल के, चावल के, गेहूँ के, अनाज के, शक्कर के, पत्ती के, और फिर उसके बाद में अपने बेटी को कहीं से रिश्ता आया तो फौरन इनके आदर्श, इनके उसूल, अरे काय के आदर्श उसूल यार, खाने को जवारी बाजरी नहीं, घर को अन्न, खाली आदर्श और उसूलों को रगड़ा मारते बैठे हुए, काय के आदर्श और उसूल। तो ये प्रॉब्लम है हमारा, घर बैठे रिश्ते आ रहे तो बोले नहीं देने का है। तो इसी वजह से अक्सर देखो, मैं मेरे दूल्हा दुल्हन कोर्स के बच्चों को यही पढ़ाता हूं कि मेरा तजुर्बा है, अक्सर लड़कियों की ज़िंदगियां जो बर्बाद होती है वो उनके ये आदर्श और उसूलों का बघारा मारने वाले जो चचा, ताया, मामू, दादा, फुप्पा और माँ बाप होते हैं वही करते हैं। और मैं आपको एकदम नाम लेकर बताऊंगा कि मेरी एक शागिर्दा जो है वो एक मिर्ज़ापुर, आप लोगों ने सुने होंगे मिर्ज़ापुर, मशहूर और मारूफ, अब किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मिर्ज़ापुर बोलते फ़ौरन लोगों को याद आ जाता मिर्ज़ापुर कौन सा। वो मिर्ज़ापुर की रहने वाली मेरी एक शागिर्दा, और उसने मेरे पास दूल्हा दुल्हन कोर्स ख़त्म कर दी, और वो मेरे साथ में जो है बेचारी मसाइल वगैरह पूछते रहती। तो हम जो है चूँकि दूल्हा दुल्हन कोर्स में भी तरतीब ये होती है कि रोज़ाना हमारे स्टूडेंट्स को ये परमिशन है, सबक होने के बाद अब वो उनको कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते। तो जिस टाइम पे मैंने ये सबक पढ़ाया था कि कैसे चचा ताया बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, तो मेरी वो शागिर्दा रोने लगी, और उसने मेरे से मैसेज में लिखा, उसने बोले मौलाना ये सबक सुन के मुझे रोना आ रहा है, क्योंकि ये रियल में मेरी स्टोरी है, मेरी स्टोरी है ये। मैं बोला आपकी स्टोरी है? बोले हाँ मौलाना ये मेरी ही स्टोरी है। आज मेरी उम्र 30 साल हो चुकी है, जब मेरी उम्र 18 साल थी मैं देखने दिखाने में किसी हसीना से, किसी जमीला से, किसी हूर परी से कम नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा हुआ था, और मेरे घर पे हर हफ्ते एक रिश्ता आता था, हर हफ्ते। लेकिन उस वक्त ऐसे ही कभी मेरे चचा रिजेक्ट कर देवे, अरे नहीं नहीं अपने बिरादरी का नहीं है यार, वो नीची बिरादरी का, उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने घर पे रिश्ता लेके आने की। और अगर कोई दूसरा, अरे रे भिखारी साले फकीर, इनके पास घर नहीं है रहने को, हमारे बच्ची के लिए, ये सिर्फ नाम के बोले आदर्श और उसूल इनके, बस नाम के। कभी चचा को पसंद नहीं आ रहा है, कभी दादा को पसंद नहीं आ रहा, और बोले घर के अंदर पूरी फैमिली में सब लोग तहज्जुद गुजार,
मैं 5 वक्त के नमाजों की बात नहीं कर रही हूँ, तहज्जुद गुजार दादा नाना जिनको 40-40 साल से तहज्जुद नहीं गुजरी, माशाल्लाह रमज़ान में जो पूरा पूरा महीना एतेकाफ करते हैं और खानकाहों में रहते हैं और वो बड़े उनके इस्लाही ताल्लुकात वगैरह है, सब कुछ है बोले, लेकिन उसके बावजूद भी वो दिल के अंदर से जो बिरादरी पना है, बम्मन पना है, और वो जो है गुज्जर पना है, और वो जो हमारे इलाके में बोले ऐसे ही मुसलमान तकसीम है बिरादरियों में कि ये हम जो है ऊंची जाति के हैं, हम गुज्जर है, हम जाट है, और वो तो जुलाहा है, और वो तो ये बिरादरी है, और वो तो वो बिरादरी है। हमारे यहाँ पे आज भी है बोले, मुसलमानों में नीची बिरादरी, बहुत ख़तरनाक मामला थे बोले। तो बोले आज मेरी उम्र 30 साल हो चुकी है, जिन चचा ताया मामू ने मेरे रिश्ते नहीं होने दिए सब मर गए बोले, वो कब्रों में चले गए, मर गए, वो सब कब्रों के अंदर चले गए। आज मेरी उम्र 30 साल हो चुकी है, रिश्ते आना बंद। अब मुझे रिश्ता आता है तो 40 साल के बुढ़े का, 50 साल के अधेड़ों, 50 साल के जो है बुढ़ऊ का, 60 साल के कब्र में लटक गए हुए डंगरे का, ऐसे रिश्ते आ रहे हैं बोले मुझे, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए ये ऐसे जो है हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, मैं उन्हीं की किताब पढ़ाता हूँ दूल्हा दुल्हन कोर्स में, यानी बहुत सारी बातें हम बहिश्ती जेवर वगैरह से उसमें लेते हैं। हज़रत थानवी ने साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि अगर कोई लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, फ़ौरन माँ बाप ने उनका निकाह करके देना चाहिए। दोनों की अलग अलग जगह शादी करना भी गलत है, ये लिखा हुआ है बाज़ाब्ता। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, ये बिरादरी, ये ख़ानदान, ये पानदान, ये अपने आदर्श और अपने उसूल और घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं, इसको रहने दो ज़रा बाजू को, और ऐसे जो है इन लोगों के निकाह करो, इनको एक्सेप्ट करो। और जहाँ कहीं पे भी आपको ऐसा कोई रिश्ता आता है फ़ौरन निकाह करके, तो अरे घर बैठे रिश्ते आ रहे हैं तुमको, घर बैठे, तो शुक्र करो अल्लाह ताला का, वरना लोग परेशान हाल है यार रिश्तों के लिए। अल्लाह हमको समझ अता फरमाए। और ये सारे मसले मसाइल सीखने के लिए हमारा दूल्हा दुल्हन कोर्स, हर शादीशुदा गैर शादीशुदा सब लोग इसको ज्वाइन करो। और ये आप जब सीख लोगे दूल्हा दुल्हन कोर्स, तो आपको वाकई में भी मुआशरत और मुआमलात वाला इस्लाम समझ में आएगा, और ये सारे मसले मसाइल हल होंगे इंशाअल्लाह। तो फ़ौरन हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, अपना नाम, अपना शहर का नाम। हर महीने की पहली तारीख से नई बैच शुरू होती है, और सिर्फ 500 रुपये महीना, यानी 2 महीने की इसकी 1000 रुपये फ़ीस है। उसके बाद इम्तिहान होता है, बाज़ाब्ता हम आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अपने मुआशरत और मुआमलात को सीखने के लिए दूल्हा दुल्हन कोर्स ज्वाइन करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।